मध्य प्रदेश के जो इंदौर है, वहाँ से बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। इंदौर को कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है मध्य प्रदेश का। भारत का दिल है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी की वहाँ पे सरकार है। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े बड़े दावे करती है कि हम 5वीं जो बेस्ट इकोनॉमी है उसमें आगे हैं, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे प्रचंड बहुमत की सरकार है मध्य प्रदेश के इंदौर में एरिया आता है भागीरथपुरा। वहाँ पे गंदे पानी को पीने से हजारों लोग इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनका आंकड़ा भी डबल फिगर में पहुंच गया है, यानी 10 से ऊपर। कांग्रेस जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट ऑपोजिशन में सबसे बड़ा दल समझता है, उसने चुप्पी साधी हुई है इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर। लोग पीड़ित हैं। इस हालात में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने खुल के आलोचना की है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया है बहन जी ने और बिना किसी डर के आलोचना की है बहन जी ने। जहां कांग्रेस को बोलना चाहिए था, कांग्रेस बनी हुई है गूंगी गुड़िया। मैं फिर से दोहराऊंगा, कांग्रेस गूंगी गुड़िया बनी हुई है जो मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में लोगों को जानी नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, प्रशासन को भी। और जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी लगातार जो है वो बीमार लोगों की भीड़ वहाँ पे है और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स में है नहीं। यानी जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो इस मुद्दे को तो उठाएगा नहीं। गोदी मीडिया इस वक्त बिजी है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव बनाया जाए बंगाल चुनाव में। 2-3 महीने के बाद जो बंगाल में चुनाव है, जहां पे इस वक्त ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 विधानसभा चुनाव से वहां पे जीतने की कोशिश कर रही है। सारा का सारा गोदी मीडिया वहां पे बिजी है। इंदौर के आम जन की पीड़ा को ऑपोजिशन में अगर किसी ने समझा है तो वो समझा है बसपा बहन मायावती ने। आप पीड़ा और विडंबना देखिए कि इंदौर जो है वो स्वच्छ भारत के आंकड़े के मुताबिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की जारी करती है, सबसे साफ सुथरा शहर है इंदौर। मध्य प्रदेश की कैपिटल बोला जाता है, कमर्शियल कैपिटल बोला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से गुणगान किया जाता है मीडिया के द्वारा। उसी इंदौर के भागीरथपुरा में लोग आज जो हैं वो त्राहिमाम की स्थिति में है। गंदा पानी जो है उसने आज के युग में लोगों की जान ले ली है। गोदी मीडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपाती है कि हम अभी यूएसए चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्राउंड के अंदर क्या काम कर रही है वो उसका एक जीता जागता ये पीड़ा का जो मैंने आपको विषय बताया। सरकार के ऊपर जब बहन जी का प्रेशर बढ़ा, क्योंकि बहन जी जो है, जैसे मैं पिछले तमाम वीडियो में आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनकी पकड़ बड़ी जबरदस्त है। और ये जो दुर्घटना हुई है, ये जो सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर आज इंदौर में है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन है। और बहन जी ने जिस तरह से सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को आड़े हाथों लिया है, उसी वजह से जो कॉरपोरेशन के वहाँ पे कमिश्नर हैं इंदौर में, उनको हटाया गया है और एडिशनल कमिश्नर को किया गया है सस्पेंड। सरकार ने खाना पूर्ति जो है वो पूरी कर दी है, एक अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया है, एक को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं और जो आज गरीब जन, मुख्य तौर पे पीड़ा और तकलीफ में कौन आता है? गरीब जन, दबा कुचला समाज, दलित समाज, आज वही हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है और हॉस्पिटल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। इसकी जवाबदेही जो है वो मध्य प्रदेश सरकार को देनी पड़ेगी। लेकिन देनी कैसे पड़ेगी? सपोर्ट में उनके खड़ा है गोदी मीडिया, बजाय कि उनको पूछें, पूछ पड़ताल करें अच्छी तरह कि आप क्या कर रहे थे। एक तरफ दावा हो रहा है कि इंदौर जो है वो ब्यूटीफुल सिटी है, इंडिया का टॉप पे उसका नाम है क्लीनिनेस को लेके, और क्लीनिनेस का मतलब कि कॉरपोरेशन का काम वहां पे जबरदस्त है। और उसी कॉरपोरेशन ने बेड़ा गर्क कर दिया है मध्य प्रदेश में, इंदौर में आम जन का जीना जो है वो मुश्किल हो गया वहां पे। ये समस्या है। जो लोग इस गंदे पानी को पीने से चले गए हैं इस दुनिया से, उनके पीछे परिवार की देखभाल करेगा कौन?
अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे फिक्स होनी चाहिए, लेकिन फिक्स है नहीं, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है इसको तो माफ़ कीजिए, मैं कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का गुणगान करने के अभी जो वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनके प्रोग्राम जो है, उनका जो शेड्यूल है उसको कवर करने में ही लगा हुआ है, बंगाल में लगा हुआ है। सारा काम धाम छोड़ के नेशनल मीडिया लगा हुआ है खातरी करने कुछ चंद पॉलिटिकल दलों की। लेकिन जिस तरह से अभी बसपा के जो चाहने वाले हैं, बसपा का काडर जिस तरह से उन्होंने अभी कमर कसी है, बहन जी ने अलॉन्ग विद कोर टीम मैदान में है, तो बसपा ही आने वाले समय में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स की, वेरियस, और जो सेंटर में सरकार बैठी हुई है उसकी। बसपा तमाम उस तरह के पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल अलग है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज, जिसके अंदर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, उसके चलते तमाम अपोजिशन की पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस चुप हो सकती है। लेकिन बसपा जो है वो इस तरह के जो पीड़ा के विषय हैं उसको उठाने में बहन मायावती और तमाम जो दिग्गज लीडर हैं, टॉप लीडरशिप है बसपा की, उन्होंने कसम खाई हुई है। तो आज मध्य प्रदेश की ही बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस बोलती है, मैं वहां पे हूं, वो बनी हुई है गूंगी गुड़िया, और सरकार को पूरी तरह से इस मुद्दे पे घेरा है बसपा ने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बसपा जो है वो मध्य प्रदेश में लगातार स्ट्रांग हो रही है और कांग्रेस बिल्कुल वीक है। कांग्रेस के जो स्टेट में लीडर हैं कमलनाथ साहब, और जो सेंटर में बैठे हैं दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा, इन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया है मध्य प्रदेश में। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास एक बहुत जबरदस्त लीडर हुआ करते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस तरह से कॉर्नर में लगाया, पंजाबी में बोलते हैं खुले लाइन लगाया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, कि उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी में जाना उचित समझा, और सरकार जो चल रही थी अच्छी खासी कमलनाथ की यानी कांग्रेस की, उसको वहां पे ऑपरेशन हो गया, वहां पे लोटस, और वो जो सरकार है वो वहां पे गिर गई थी। और भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त वहां पे मुख्यमंत्री है लगातार दूसरी टर्म। कांग्रेस जो आने वाले समय में राजस्थान से बिल्कुल आउट है, क्योंकि ना उनके पास कोई लीडरशिप है, ना वहां पे विजन है। जहां तक बसपा की बात करते हैं तो बसपा के ये, और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो अगला चुनाव होगा वो टॉप लीडर यानी सेंटर के जो लीडर्स हैं उनके बीच में होगा। यानी ये चुनाव जो स्टेट के लीडर्स हैं उनके बीच नहीं होगा, क्योंकि स्टेट में ना ही भारतीय जनता पार्टी ना ही कांग्रेस के पास कोई इस तरह का लीडर है जो उनको लीड कर पाए। यानी आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर, बसपा की तरफ से बहन जी और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, इन फेसिस पे लड़ा जाएगा मध्य प्रदेश में। और अगर आज का पॉपुलैरिटी ग्राफ देखें तो बहन जी कोसों मील आगे हैं राहुल गांधी से, और पॉपुलैरिटी के ग्राफ को लेके सीधा जो संवाद स्थापित किया जाता है उसको लेके बहन जी एट पार विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, शायद उनसे ऊपर है। क्योंकि जो बहन जी की जनसभाएं होती हैं, जो पहले हुआ करती थी, जो अभी रिसेंट लखनऊ में हुई है, जहां पे लाखों की संख्या में अनगिनत लोग आए समाज के अलग अलग वर्गों से, उनको किसी लालच में या किसी और चीज से वो प्रभावित होकर रैली में नहीं आए थे, वो अपने मन से आए थे। दूसरी तरफ मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन तमाम जितने बड़े दिग्गज लीडर हैं जो बोलते हैं हमारी रैलियां कामयाब होती हैं, वहां पे भीड़ किस तरह से जुटाई जाती है एवरीबडी नोस। लेकिन बसपा की जो रैली होती है जहां बहन जी उपस्थित हों, वहां पे भीड़ स्वयं अंतर मन से खींची हुई चली आती है बहन जी को सुनने के लिए, बिना किसी लोभ लालच के। तो ये डिफरेंस है। तो मध्य प्रदेश की मैं आज बात करूंगा। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जो बसपा है उसका ग्राफ बढ़ रहा है, यानी मध्य प्रदेश से कांग्रेस की होगी छुट्टी, और मध्य प्रदेश में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कांग्रेस का स्थान अब लेगी बसपा, और बसपा अच्छी तरह से ऑपोजिशन का जो रोल है वो प्ले करेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी को जिन मुद्दों पे घेरना चाहिए उस पर अच्छी तरह से घेरेगी। अगर हम पीछे देखें तो बड़े जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है मध्य प्रदेश में हमेशा ही बसपा की, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में राजस्थान की तरह कांग्रेस ने बसपा का कद जो है वो छोटा करने की कोशिश की। 2008 में 9% वोट शेयर था बसपा का मध्य प्रदेश में, और 7 सीटें जीती थी बसपा ने। 2013 में वोट परसेंटेज कुछ कम हुआ, लेकिन विधानसभा में अच्छी खासी स्थिति, 4 सीटें जीती बसपा ने लगातार। 2018 में भी जो है वोट परसेंटेज भी अच्छा था और विधानसभा में बसते भी थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने वहां पे एक नैरेटिव बनाया हुआ है पुअर मैनेजमेंट और पुअर एडमिनिस्ट्रेशन का, कांग्रेस को तो उसका खमियाजा भुगतना ही पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं
थोड़ी सी गाज गिर गई बसपा के ऊपर, क्योंकि जो लोग थे, जो आम जन है मध्य प्रदेश का, वो, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी ऑपोजिशन में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा नहीं, और जो प्रदेश की जनता है वो कांग्रेस से यूनाइटेड थी, और कुछ नैरेटिव गलत इस तरह से बन गया कि शायद जो बसपा है वो कांग्रेस के साथ वहां पे मिली हुई है, लेकिन ऐसा था नहीं। ये गोदी मीडिया का ही एक नैरेटिव था, जो अभी आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये जो नैरेटिव है ये बिल्कुल वहां पे फेल हो जाएगा। यादव जो है, ऐसी समाज से यादव आते हैं, लगभग 16% पॉपुलेशन है यादव समाज की मध्य प्रदेश के अंदर, और जो चंबल का एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो बसपा का बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी तो चिंतित है, कांग्रेस जिसकी जमीन ज्यादा अच्छी तरह से वहां पे हिलेगी, जैसे जैसे बसपा का ग्राफ बढ़ेगा, तो कांग्रेस को गुना, अशोकनगर, चंदाला, ग्वालियर, बीना, इसके अलावा जो भिंड ग्वालियर का इलाका है, टीकमगढ़, छतरपुर, बुलंदशहर, इन सभी तमाम एरियाज के अंदर जो कांग्रेस को बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि बसपा का जनाधार यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ा कांग्रेस को पहले लॉस हुआ था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और उसके बाद कमलनाथ की वहां पे यानी कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। तो एक झटका तो वो लगा था कांग्रेस को। दूसरा झटका जो है वो अभी जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो कांग्रेस को लगने वाला है। कुछ इस तरह के एरिया से मैं आपको बताऊंगा, जैसे चंबल जो एरिया है उसके अंदर गुहाद, अंबाह, बंडेर और मुरैना का एरिया है। इस एरिया के अंदर लगभग 30 से 35 सेगमेंट और इसके अंदर प्लस हो जाएंगे, तो बसपा डेफिनेटली आने वाले चुनाव में ये तय है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ेगी, और बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन मिलने वाला है बीजेपी को मध्य प्रदेश में बसपा के द्वारा, जिस तरह से बसपा वहां पे सेगमेंट वाइज अभी कॉन्सेंट्रेट कर रही है, और जनता के जो मुद्दे हैं उनको हल करने में बसपा लगी हुई है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ पे भी ऐसी समाज की बहुत बड़ी से है। इसके अंदर इंदौर है, उज्जैन है, रतलाम है, शाजापुर है और राजगढ़ है। इन इलाकों के अंदर लगभग मैं समझता हूँ कि 45% असेंबली के सेगमेंट और 6 से 8 जो लोकसभा के सेगमेंट हैं, वहाँ पे सीधा सीधा एडवांटेज मिल रहा है इस वक्त बसपा को मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा की सीटें हैं 29। अगर हम वहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग के फैक्टर में SC ST समाज का पार्टिसिपेशन और से जहाँ पे उन सेगमेंट्स के अंदर है उसको ऐड ऑन करें, तो लगभग 70 से 80 विधानसभा सीटों पे इस वक्त बसपा बहुत ज़्यादा फाइट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस का वहाँ पे नामो निशान मिटने वाला है। खासकर इस इंदौर मुद्दे को लेके, इंदौर मुद्दे को लेके कांग्रेस को बसपा के साथ आके जहाँ पे घेरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस जो है वो गायब है। कांग्रेस बनी हुई है किसी डर की वजह से गूंगी गुड़िया, लेकिन बहन जी जो है वो लगातार फ्रंट फुट में है इस मुद्दे को लेके। इस पीड़ा की स्थिति में बहन जी मध्य प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी हैं, इंदौर के लोगों के साथ खड़ी हैं, भागीरथपुरा के लोगों के साथ खड़ी हैं। और ये जो 2 ऑफिसर्स मैंने आपको बताया, जो कमिश्नर MC के और एडिशनल कमिश्नर MC इंदौर के हैं, इनको हटाने की वजह भी जो प्रेशर लगातार वहां पे बसपा ने बनाया वो है। और कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी है वो फेस सेविंग की पोजीशन में है। गोदी मीडिया जो है वो चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन जो आम जन मध्य प्रदेश और भारत का है वो अब गोदी मीडिया के झूठे नैरेटिव में आने वाला नहीं है। आप देखिएगा कि आने वाले समय में ये जो एक मुद्दा और सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट करती है कि हम जो है वो तीसरी, चौथी, 5वीं इकोनॉमी में पहुंच गए हैं। कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करती है, वो GDP की बात करती है। पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी देश की जो असली डेवलपमेंट है उसको जानने का सबसे बड़ा पैमाना है। एनालिसिस अगर करना हो किसी देश की अर्थव्यवस्था का, वहां की जीवन शैली का, वहां की प्रोग्रेस का, वहां की डेवलपमेंट का, तो GDP को छोड़ के पर कैपिटा इनकम का फिगर लेना चाहिए। तो भारत की पर कैपिटा इनकम इस वक्त अमेरिका, यूरोप और दूसरे तमाम जो डेवलप कंट्रीज हैं उनसे बहुत पीछे है। ये गोदी मीडिया नहीं बताता है। बात कर रहे हैं चौथी, तीसरी, चौथी इकोनॉमी की। इंडियन रुपीज जो है वो डॉलर के मुकाबले में लगातार गिर रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो गैप डिस्पैरिटी का वो लगातार बढ़ रहा है। जो हम बातें सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली जो बातें करती थी कि हम इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो जितने यूनिट हैं
वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से भारत में स्थापित करेंगे। और जो मेक इन इंडिया है, बड़े बड़े दावे किए जाते थे, वो अभी कहाँ गुम हो गया है, नोबडी नोस। तो चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट है, चाहे देश का विदेश में गुडविल का स्तर है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वो भी हमारे सामने आ गए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। अदने से छोटे से मुल्क पाकिस्तान के साथ चाइना जैसे खड़ा था, भारत के साथ कोई भी देश नहीं खड़ा हुआ। जो रशिया है, जिसने हमेशा भारत के साथ हमेशा वो खड़ा रहा, रशिया के साथ भी इस तरह के रिलेशन बन गए अमेरिका को खुश करने के चक्कर में कि रशिया भी वो भी पीछे खड़ा नहीं हुआ ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बातें करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट की, उन्होंने तो भारत के अगेंस्ट ही स्टैंड लिया हुआ है सिंस ऑपरेशन सिंदूर। तो ये तमाम चीजें जो हैं, जो गोदी मीडिया अपने एक सेल्फ इंटरेस्ट नैरेटिव को लेके छुपाता है, इंदौर जैसा जो पीड़ा का अभी एक वहां पे इतनी बड़ी घटना हुई, उसको भी कहीं ना कहीं उसकी भी लिपापोती कर रहा है। यानी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट कर रहा है भारत के आम जन की, डिरेल करने के लिए अलग अलग मुद्दे बना रहा है। ये अब कामयाब होने वाला नहीं है। भारत की जनता जो है वो पूरी तरह जागरूक है, भारत का यूथ जो है वो अभी पूरी तरह जागरूक है। और जिस तरह से बहन जी अभी सोशल इंजीनियरिंग को लेके आगे बढ़ रही हैं, तो आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में, मैंने पिछले अपने वीडियो में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, बंगाल, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तो है ही, इन तमाम स्टेट्स के अंदर जो वीक ऑपोजिशंस हैं उनका स्थान लेगी बसपा। और बहुत सी स्टेट्स में बसपा जो है उसकी डायरेक्ट फाइट होगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और आने वाला समय होगा, मैं समझता हूं पूरी तरह से बसपा के रंग में रंगेगा ये देश, क्योंकि आम जन की जो पीड़ा है, दबा कुचला दलित, एसटी, बीसी, जनरल कैटेगरी का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिस तरह से अभी परेशान है रोजमर्रा की जरूरतों को लेके, वो बसपा की तरफ ही देख रहे हैं ये सभी लोग। बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन आज आप देखिए, आज भी रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डों पे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बाहर आम जन, गरीब, जो पिछड़ा दलित समाज है, वो खुले छत के नीचे सोने को मजबूर है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पे डॉक्टर्स की कमी है। और इस ठंड में 6 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर जब रात में होता है, तो ये लोग हॉस्पिटल्स के बाहर अगले दिन अपनी डॉक्टर को दिखाने की अपनी प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं। ये सच्चाई है आज इंडिया की। इंडिया जो है, भारत जो बड़े बड़े आज सेंट्रल गवर्नमेंट दावे करती है, आज भी अगर इंडियन रेलवेज की बात करते हैं तो आज भी जो जनरल बोगी है वो बेहाल है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो जनरल क्लास है उनके डिब्बों को बढ़ाने की, क्योंकि इनकम जो डिस्पैरिटी है स्टिल देयर और वो बढ़ रही है। जो वंदे भारत का ड्रीम हम दिखाते हैं, वो ड्रीम जो है वो आम जन के लिए नहीं है। आम जन के पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो वंदे भारत जैसे ही राजधानी की ट्रेन में वो सफर कर पाए, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। और इनकी परसेंटेज, इस तरह के लोगों की परसेंटेज मैं आपको बताना चाहूंगा, इट्स अराउंड अबाउट 90% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये जो सारा ताम झाम है, ये 4 से 5% लोगों के लिए है। ये जो शाइनिंग इंडिया, 90% लोग आज भी अपनी एम्प्लॉयमेंट को लेके, अपने बिजनेस को लेके चिंतित हैं। एंड अबव ऑल, आज भी लगभग 65 से 70% का पॉपुलेशन ऐसा है जो सरकारी स्कीम्स, जो फ्री अनाज के लिए आज भी डिपेंडेंट है। सो आई शुड से हियर दैट रियलिटी बाइट्स। जो सच है वो कड़वा होता है, और इस सच को कड़वाहट से मिठास में लाने के लिए इंडिया रियली नीड्स बहुजन समाज पार्टी, इंडिया रियली नीड्स मायावती जी। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।